दोस्तों भारत में हमको बहुत सारे एयरप्लेन क्रैश जो है वो देखने को मिले हैं। एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी वो क्रैश हुई, और अभी अजीत पवार उनका प्लेन क्रैश हुआ, और अब एक नई घटना है जिसमें एक एयर एम्बुलेंस जो कि रांची से दिल्ली जा रही थी, वो एक क्रैश के अंदर जो है उसमें 7 लोग सवार थे, सातों के सातों लोग उसमें मारे गए हैं। आखिरकार वो पेशेंट क्या इतना इंपॉर्टेंट था कि वो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया जा रहा था? देखिए, वैसे तो हर एक जान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में क्या हादसा हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी क्या जरूरत थी कि इन इन सरकमस्टांसेस के अंदर भी उसको लाया गया रांची से और फिर दिल्ली तक। बीच में ही कोलकाता जो एटीएस है उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, एटीसी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कोशिश की गई। फिर उनसे ये जानकारी मिली कि उन्होंने कोशिश तो की थी कि हम अपने रूट को चेंज कर दे, लेकिन जैसे ही हम लोग कुछ उनको बताते और संपर्क टूट गया। पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या हुआ इसके अंदर, कौन सा चार्टर्ड प्लेन वो इस्तेमाल कर रहे थे, किस कंपनी ने इसको बनाया, कौन से देश के अंदर ये मैन्युफैक्चर्ड था, और आखिरकार इतना भरोसेमंद जो लगभग ये मान के चलिए कि पिछले 40 दशक से 1970-80 से इसका यूज कर रहे हैं। पूरे यूरोपियन कंट्रीज यूज करते हैं इस प्लेन को, भरोसेमंद है। एशियन कंट्रीज के अंदर यूज आता है, खासतौर पर अमेरिकन जो कंट्रीज है वहां पर भी यूज आता है। मतलब पूरे विश्व के अंदर ये जो प्लेन है इसको काम में लिया जाता है एयर एम्बुलेंस के तौर पर, और कोई इंपॉर्टेंट जो चार्टर्ड फ्लाइट्स होती है उनके लिए भी इसको काम में लेते हैं। लेकिन रिसेंटली झारखंड के जो चतरा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये क्रैश हुआ। ठीक है, तो बड़ा विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। एक्चुअली में इसमें 7 लोग सवार थे, 7 लोगों ने ऑन बोर्ड किया, और ये जो था वो दिल्ली की ओर जा रहा था फ्रॉम रांची। और इस क्रैश जो हुआ वो चतरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ जो कि झारखंड के अंदर स्थित है। अब इसमें कौन कौन लोग सवार थे? 7 लोग जो सवार थे, सातों के सातों लोग इसके अंदर डेड हो चुके हैं। पहले ये कयास थे कि एक व्यक्ति जो है वो इसमें जीवित है ना, बच गया है, लेकिन फिर बाद में ये कंफर्म हुआ कि सातों लोग इसके अंदर मर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। अब कैप्टन विवेक विकास भगत वो इसके कैप्टन थे जो कि पायलट थे, ठीक है, पायलट इन कमांड थे। फिर को पायलट कैप्टन सवरदीप सिंह थे जो कि को पायलट थे। इसके साथ में ही संजय कुमार जो कि पेशेंट यहां पर थे, 41 साल इनकी एज थी। इनके बारे में बताऊंगा कि आखिरकार क्या इनको चोट लगी थी, किस कारण से ये एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली लाए जा रहे थे। साथ ही के अंदर अटेंडेंट और भी थे, अर्चना देवी और धुरू कुमार, ठीक है, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और सचिन कुमार मिश्रा, ये सब जो है पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह, अटेंडेंट वगैरह इसके अंदर थे। कुल 7 लोग इसके अंदर सवार थे, ठीक है। अब ये प्लेन जो आप लोग देख रहे हैं ये है बीच क्राफ्ट, इसका नाम है बीच क्राफ्ट C-90। बीच क्राफ्ट जो C-90 प्लेन है इसको ऑपरेट करता है एक ऑपरेट करती है कंपनी, ठीक है, और उसका नाम है रेड बर्ड। तो रेड बर्ड जो है ये कंपनी का नाम है, और जिस कंपनी ने इस प्लेन को मैन्युफैक्चर किया वो है ट्रैक्सॉन। ट्रैक्सॉन एक कंपनी है जो कि यूएसए की है, और यूएसए की कंपनी ने इस प्लेन को बनाया और ऑपरेट किया रेड बर्ड ने, और इंडिया के अंदर वो एज ए एयर एम्बुलेंस के तौर पर ऑपरेट हो रही थी। और ये आज कोई नया नहीं है, 1970 से लेकर आज तक सभी देश इसका इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत ही विश्वसनीय प्लेन जो है ये माना जाता है। जो भी छोटी फ्लाइट्स होती है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती है, और कोई भी इंपोर्टेंट कोई पर्सन होता है, वीआईपी पर्सन, वो इन्हीं के अंदर मूवमेंट करते हैं। और बहुत, यानी कि ये मान के चलिए बहुत विश्वसनीय था ये, ठीक है। चलिए, तो ये प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब मैं आपको पूरी घटना बताता हूं कि हुआ क्या। एक्चुअली में झारखंड की जो राजधानी है रांची, यहां से इसको दिल्ली की ओर जाना था। अब जैसे ही इसने उड़ान भरी शाम को 7:11 पर 7:11 पर उड़ान भरी, और उसके बाद में 7:34 पर इसका संपर्क जो है वो टूट जाता है। इस बीच में इन्होंने, मतलब पायलट ने, जो कोलकाता है, कोलकाता से संपर्क करने की कोशिश की, एटीसी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है उनसे संपर्क करने की कोशिश की, और ये कहा कि हमको अपने रूट को चेंज करना है, हम अपने रूट को चेंज करना चाहते हैं ड्यू टू जितना भी मौसम खराब हुआ था, और थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है ठीक नहीं थी। तो ये वहां से परमिशन ले रहे थे और इस रूट को कंफर्म कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि रूट आपका थोड़ा सा वहां से चेंज हुआ है, तो जो चेंजेबल रूट है, चेंज हो चुका है, उस पर भी कोई फ्लाइट आ रही होगी तो कंफर्म करेंगे कि हाँ वहां से कोई फ्लाइट नहीं आ रही, आप रूट चेंज कर सकते हैं। ये सब कंफर्मेशन की बातचीत चल रही थी,
और उसके बाद में 7:34 पर यह संपर्क टूट जाता है। जैसे संपर्क टूटता है तो लगभग ये मान के चलिए कि 10 बजे तक, 10:30 बजे तक इस प्लेन को वापस से खोज कर निकाला जाता है, क्योंकि जब संपर्क टूट चुका है इसका मतलब है कोई ना कोई दुर्घटना तो हुई है, कोई ना कोई उसमें परेशानी हुई है। तो मौसम के चलते यह बताया गया है कि यह जो प्लेन था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब लगभग 10:30 बजे तक सर्च ऑपरेशन के तहत इस प्लेन को वापस से खोज लिया गया और उस प्लेन की हालत जब आप देखेंगे तो वाकई में बहुत खराब थी। अब डीजीसी ने कहा कि यार देखिए मौसम खराब था इसलिए हो सकता है कि यह प्रॉब्लम हो चुकी हो। अब देखिए बात यह है कि वो जो पेशेंट था सचिन कुमार, 41 साल उनकी एज थी। अब वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे और जिसके कारण वो पूरी तरीके से जल गए, या हो सकता है कि वो एक कंपनी में, ऐसी कंपनी में काम कर रहे थे जहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं, तो उनसे पूरा शरीर उनका जल गया था। 63% तक वो पूरी तरीके से झुलस गए थे। और जब ये सब कुछ हो चुका था तो वहां के ही रांची के ही एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया। जब एडमिट करवाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि देखो हम इसका इलाज कर सकते हैं एक सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद में अगर प्रॉपर इलाज लेना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। वहां पर दिल्ली जाकर आप अच्छा इलाज ले सकते हैं, क्योंकि बर्न का केस है और हम लोग इसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो रेफर किया गया टू दिल्ली, और जैसे रेफर किया गया शाम को ही एयर एम्बुलेंस लेकर 7:11 पर वो फ्लाइट जो है वहां से उड़ती है और 7:34 पर उनका लास्ट कनेक्शन जो है वो कोलकाता एटीसी से होता है। और उसके बाद में जैसे ही संपर्क टूटता है और फिर सर्च ऑपरेशन जो है इसके लिए चालू हो जाता है और लगभग 10:30 बजे तक इस प्लेन को खोज निकाला उन जंगलों के अंदर, और फिर सभी 7 जो लोग थे वो इसके अंदर डेड पाए गए। देखिए इंडियन एविएशन के अंदर ये घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं आजकल। जैसे अभी आपने देखा कि जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उनका प्लेन क्रैश हुआ। उस प्लेन ने भी 2 बार रनवे पर, यानी कि एक बार तो वो आया, फिर दूसरी बार वापस से परमिशन ली कि मैं वापस से कोशिश करना चाहता हूं। वापस जब आया तो प्लेन क्रैश हो गया। उसने रनवे जो है उसको पूरा खत्म कर दिया और फिर उसके बाद में क्रैश हो गया। उसके अंदर भी सभी 4 लोग जो है वो मारे गए थे। एयर इंडिया की घटना आपके सामने है कि एयर इंडिया के अंदर भी, तो ये मान के चलिए कि ये जो समय निकला है वो बहुत सारे प्लेन क्रैश हुए हैं। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं तो कोई कमी है कि या तो हो सकता है कि किसी भी प्लेन को उड़ाने से पहले उसकी पूरी मेंटेनेंस नहीं होती है, या फिर जो मौसम खराब होता है उस मौसम को पहले से ही आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जाता है। आज जैसे हम तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि यार हम पहले से ही जो घटनाएं आगे घटने वाली हैं, मौसम खराब हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, फ्लड आ सकता है, वहां से खाली कर दो, ये सब कुछ जब हो सकता है, साइक्लोन्स वगैरह को हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो मौसम खराब अगर हो रहा है तो वो, अब जैसे मान के चलिए कि 7:11 पर जो प्लेन उड़ा है और 20 मिनट बाद में ही वो क्रैश हुआ है और मौसम खराब होने के कारण हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो जो प्रेडिक्शन थी मौसम की, या तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया कि जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि इंडियन जो कल्चर है उसमें मैक्सिमम लोग आप देखते हैं कि लापरवाही इस चीज को अब मैंने एक बार न्यूज के एडिटोरियल के अंदर ये पढ़ा था कि अमेरिकन जो शिप्स होते हैं जो कि समंदर के अंदर रहते हैं, उन शिप्स का एक एक जो पार्ट होता है, हर एक पार्ट का एक एक्सपायरी होता है। मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये पेन है, उस पेन का जो एक्सपायरी है वो है मार्च 2026। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मार्च 2026 से मैं इसको काम में लेना बंद कर दूं, इसको मैं रिप्लेस कर दूं। लेकिन फिर मैं क्या सोचूंगा कि यार ये बिल्कुल सही तो है, इसको यूज लेने में क्या ही दिक्कत है। वैसे ही यूएसए और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपने इक्विपमेंट्स को चेंज कर देती है आफ्टर एक्सपायरी, चाहे वो ठीक हो या बहुत परफेक्ट हो तो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी भी एक लाइफ स्पान होता है। उसके बाद में उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो सेम नहीं रहती जब वो बनाया गया था। लेकिन भारत के अंदर, इंडिया ने क्या है कि वो हर चीज के अंदर जुगाड़ को यूज करते हैं कि यार ठीक है कोई बात नहीं, चल जाएगा, ऐसे जुगाड़ कर लेते हैं, वैसे जुगाड़ कर लेते हैं। वो जुगाड़ के चक्कर के अंदर ये सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो अभी एविएशन डिपार्टमेंट जो है वो वाकई के अंदर बहुत ज्यादा जो है डाउनफॉल की तरफ है। अभी इंडिगो के अंदर आप देख लीजिए कि इंडिगो की फ्लाइट जो है किस तरीके से पूरी तरीके से बदहाल हो गई थी। लोग एयरपोर्ट्स के ऊपर थे, बहुत सारे जो लोग थे उनके इंटरव्यूज छूट गए थे, एग्जाम छूट गए थे, किसी की शादी थी, किसी को फॉरेन जाना था अपने बेटे के पास में, सब कुछ जो है खराब हो गया था। तो एविएशन इंडस्ट्री जो है रिसेंटली इंडिया के अंदर वो वाकई में डाउनफॉल पर है। एक बहुत बड़े मेंटेनेंस की, एफिशिएंसी की जरूरत है आज। आपका क्या मानना है
मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरीके से ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है, रेड बर्ड का ये प्लेन था। दोस्तों डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, मतलब फोकस, और किसी भी काम को हम लोग फोकस होकर करते हैं तो उस काम में हमको सफलता मिलती है। मैंने 30 टेक्निक्स वो बताई हैं जिनके बेसिस पर आप जो है वो एक्चुअली में अपने काम करने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं। जरूर इन 30 टेक्निक्स को आप समझिए, अप्लाई कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए और आप असर देखेंगे। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ, हमेशा यही रूल काम करता है। जब जब आपकी जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर चैलेंज आएगा तब तक आपके अंदर कोई चेंज आता रहेगा, और आपने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, बिजनेस क्रैक करना चाहते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लीजिए। भले ही आपके अंदर एडिक्शन हो या ना हो, आप कम से कम इस चीज को एक चैलेंज की तरफ लेके देखिए कि मैं 175 डेज तक लगातार कोई भी वर्क कर सकता हूं। मैंने टेक्निक्स बताई हैं कैसे तो आप एडिक्शन से दूर रहेंगे, और साथ ही के अंदर अपने वर्क के अंदर एफिशिएंसी भी कैसे निकाल पाएंगे। दीपक इंद्र ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।